अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे, ठीक है? फैक्टराइज़ेशन, प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड से और दूसरा होगा डिवीज़न मेथड, ठीक है? तो ये 2 मेथड्स आप सीखेंगे कि इनसे हम इनको यूज़ करते हुए हम किस तरह से स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट मैं ले लेता हूँ, एक्सरसाइज़ 1.7 क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। 1.21 आपसे कहा जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। डेसिमल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ये पॉइंट आपको नजर आएगा, ठीक है? तो ये एक डेसिमल है और इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, ये है डेसिमल। इसको सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है कॉमन जो फ्रैक्शन है उसमें, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे? अब देखते जाए, मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि 1.21 जो है, देखिए मैंने आंसर में इसको एक दफ़ा फिर लिखा। अब 1.21 है तो इसको 121 लिख लेते हैं। रूल ये है कि देखें, ये इशारिया है, इसके नीचे आपने 1 रखना है। बाकी ये जितने हिंट्स हैं, मतलब जितने डिजिट्स हैं, उनकी जगह आपने 0 लगाना है। तो 2 डिजिट्स थे, यानी 2 और 1, तो मैंने उनकी जगह क्या लगाया? 0 एंड 0। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 180/100। अब आपने मेथड जो यूज़ करना है, वो है प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड। ये देखें, प्राइम फैक्टराइज़ेशन। तो इसमें 2 बातें आ जाती हैं कि ये प्राइम का क्या मतलब है, फैक्टराइज़ेशन क्या मतलब है, ठीक है? पिछले एक्सरसाइज़ों में हो चुका है, मैं जस्ट एक छोटी-सी बात बता देता हूँ। प्राइम का मतलब ये है ना कि आपने प्राइम नंबर्स के हिसाब से लेके आना है। प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है? 17 और ये 19, इस तरह आप आगे जाएँ। इनका मतलब सिंपल चीज़ ये है कि या तो ये खुद पे तक़सीम होगा, ठीक है? या ये 1 पे तक़सीम होगा। बाकी किसी भी दूसरे नंबर पे ये तक़सीम नहीं होगा। या आप ये समझ लें कि इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक हो गया? तो अब आते हैं दूसरे पे। फैक्टराइज़ेशन ये होता है कि इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। यानी 121 किन नंबर से या किन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, ठीक है? तो आपने ये रफ में करना है, वहाँ पे आपने जस्ट फैक्टर्स लिखने हैं। तो 121 के फैक्टर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये वाला तरीका है। 121, 11, 11, 121, ठीक है? तो आपने लिखना है कि 121/100, 121 की जगह लिखना है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय, ठीक है? अब नीचे 100 है, तो 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ये देखें 2, 2.10, 200, फिर 2, 25 2 50, फिर आपको पता है कि 5 होगा, सो 5 5 25, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। देखें, ये हो गए प्राइम, क्योंकि 2 5 11, ये देखें सारा 11 5 2 ये इस सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? आप ये कर सकते थे कि आप 10 ज़रब 10 लिखते, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे, तो इसलिए हम प्राइम पे आते हैं, ठीक है? जस्ट प्राइम लिखने हैं। अच्छा, यहाँ तक आ गए, तो इसके बाद उन्होंने कहा क्या है? क्वेश्चन को देख लें। फाइंड द स्क्वायर रूट। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? ये इस तरह आपने स्टार्ट कर लेना है कि 1.21, यानी नाउ 1.21 इसका स्क्वायर रूट, तो ये बराबर होगा इससे जो आता है उनका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 100। क्या ख्याल है इसका स्क्वायर रूट? तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 11 ज़रब 11 बटा 2 ज़रब 2 ज़रब 5। ये बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी डिटेल से बताऊँ। ये देखें, ठीक है? इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका क्या मतलब है कि 11 का है स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट अलहदा नीचे, 2 का देखें स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर रूट अलहदा, और 5 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर मतलब है कि 2 दफ़ा। इस 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 5 को 2 दफ़ा ज़रब दिया है, ठीक है? आगे इंशाल्लाह अगर कोई रूल्स आ जाते हैं तो मैं बताऊँगा, नहीं तो आप इसको समझ लें, ठीक है? अब आ जाते हैं इस पे। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है इंडेक्स में, यानी नीचे जो भी हो, ऊपर पावर में होती है 1/2, ठीक है? तो इसको मतलब है कि 11 स्क्वायर जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट की जगह, और 2 स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई बाय है 5 स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ठीक हो गया?
अच्छा, अगर ये आपको समझ आ रही है तो ये आपस में ख़त्म, ये आपस में। इसका क्या मतलब है, ये क्यों ख़त्म? ये देखें, 2 पावर 2 और इसका 1/2। ये रूल ये कहता है कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका मतलब ये होता है कि 2 पावर 2 बाय 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1/2। अब क्रॉस में क्रॉस कर दें, खत्म हो गया। तो इधर भी 1 रह गया, इधर भी 1 रह गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/1 यानी 2 पावर 1/1 या 2 पावर 1। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा के लिए आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है? तो बस सिंपल है, इनको आप कैंसिल कर दें। तो ऊपर रह गया 11, नीचे रह गया 2 5 10, ठीक है? 11/10। या अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो शॉर्टकट सी बात यह है कि जब भी स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट हो तो आपस में कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक हो गया? ये इजी सी बात बता दी मैंने। अब देखें, 11/10 आपके पास जवाब है, लेकिन क्वेश्चन किस में था? वो डेसिमल्स में था, तो जवाब भी हम डेसिमल में लेके आएंगे। ठीक है? आपको याद है वहाँ पे ये था कि हमने ये जो पॉइंट है उसकी जगह 1 रखा था। तो अब की नीचे 1 है तो उसकी जगह वापस हम ऊपर पॉइंट रख सकते हैं। सो 1.1 क्यों? क्योंकि इस 1 की जगह तो पॉइंट रखा, लेकिन ये एक डिजिट है तो उसकी जगह 0 है। तो 0 खत्म किया, वो एक डिजिट आ गया। क्लियर हो गया? 1.1। ऐसे इसको नहीं समझते तो ऐसे समझ लें। ये मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरे मेथड से, ताकि आपको हर एक चीज़ का इसमें समझ आ जाए। 10 10 1 10, 1 रह गया। अब आप इधर पॉइंट रखते हैं, इधर 0 रखते हैं। 10 1 10, क्या ख्याल है? वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? तो आप ऐसे कर लें। ठीक हो गया? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास क्या है? इसका जवाब हो गया। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा मेथड से आपने सीख लिया। अब आते हैं दूसरे पे। हमें ये भी देखना होता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो 0.64 इसको सॉल्व करते हैं। ईज़ी है। 0.64, दिस इज़ चलिए एक दफ़ा क्वेश्चन लिखा, फिर दोबारा सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 100। क्यों? ये देखें, 0 ये पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी 2 हिंट्स हैं या 2 डिजिट्स हैं, तो इनकी जगह 2 ज़ीरो आ गए। डन हो गया? सो अब ये ईज़ी है, फर्दर कोई इश्यू नहीं है। 64 का यहाँ पे हम रफ़ में काम करते हैं। आखिर में 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सारा 2 पे डिवाइड होता है। 2 3 6, 2 2 4, ठीक है? 2 16 2 32, 2 8 2 16, 2 2 4 8 और 2 2 4, क्या ख्याल है? तो ऊपर आप देख लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नीचे वाले को देख लें, 100 है, तो 100 तो आपको पता है, अभी हमने किया हुआ था। तो 5 कर लें अगर, सो 5 2 10 0, फिर 5 5 4 20, फिर 2 2 2 4, ठीक है? तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अच्छा, ये हो गया। अब आप ये कहते हैं कि 0.64 का तो हमें स्क्वायर रूट चाहिए था, ठीक है? तो आप ऐसे करें कि डिवाइड बाय 100 करें, इसका स्क्वायर रूट करें। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर देखें, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा ईज़ी करने की कोशिश करता हूँ। 2 पावर 6 है, इसका 1/2 हो जाएगा। नीचे वाला डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो ईज़ी हो गया। इधर 2 रह गया, इधर 5 रह गया, यानी 2 ज़रब 5, ठीक है? अब ये ऊपर वाला 2 1 2 2 3 6, यानी यहाँ पे रह गया 2 पावर 3 और नीचे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? अब इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं ईज़ी करने के लिए कि 2 पावर 3 है, तो 2 2 4 4 2 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 2 2 4 8, यानी 4/5 इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। इसको फर्दर अगर आप लेके चलते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल में चाहिए, तो 4/5 आपके पास बराबर है 4 डिवाइड 5, पॉइंट 058 40, क्या ख्याल है? तो ये आपके पास हो गया 0.8, ठीक है? तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद आपके पास है 3, तो ये है 7.29। इस पे आते हैं। इसका है कि सॉल्व करते हैं। 7.29 ये बराबर हो जाएगा 729 डिवाइड बाय 100, बिकॉज पॉइंट के नीचे 1, बाकी 2 पॉइंट डिजिट्स हैं तो उनकी जगह 0, ठीक है? 729 है। अब इसको कर लें
729 इसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 3 पे अगर आएँ यानी 9 2 11 11 7 18 ठीक है? 18 है 1 8 9 तो ये 3 पे 3 का रूल ये होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपस में जमा करें। ये देखें 7 2 11 11 अ, अच्छा 7 2 11 नहीं 7 2 9 9 9 18 ठीक है? 18 1 जमा 8 कितना हो गया? 9 ठीक है? सो ये 3 पे ईज़िली तक़सीम हो जाता है। ठीक है? कुछ नहीं रहता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है? अब देखें इसको कर लेते हैं 3 3 2 2 6 1 रह गया, इधर 12 हो गया, 3 4 12 ठीक है? और 9 है तो 3 3 9 फिर ये 3 पे डिवाइड कर लें, 3 8 24 3 1 3 ठीक हो गया? फिर 3 पे हो सकता है। सो 3 इसको क्या करें 3 2 6 21 रह गया, 3 7 21 फिर 3 3 9 27 फिर 3 3 3 9 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 3 ज़रा 3 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, 5 दफ़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 तो नीचे क्या रह जाएगा? 100 है, तो आपको पता है कि 2 2 4 4 5 20 20 5 100 या 5 5 25 25 4 100 ठीक है? अब कर लें वैसे इससे ऊपर हम कर चुके हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बस शॉर्टकट हो। अच्छा, यहाँ से आप क्या करते हैं? तो आप लिखते हैं कि 7.29 इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बराबर हो जाएगा 729 डिवाइड 100 ठीक है? इसका क्या? स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 3 पावर 6 इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 100 है तो चलें उसकी जगह लिख लेंगे 2 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट 5 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 पावर 6 है तो 3 पावर 6 है ये हो जाएगा 1/2 ये कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.10 ठीक है? नीचे रह गया या इस तरह कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर 3 रह जाएगा नीचे रह जाएगा 2.10 ठीक है? 3 3 9 9 3 27 3 पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 दफ़ा आपस में ज़रब किया जाए और डिवाइड बाय 10 ठीक है? तो डिवाइड बाय 10 है ये इजी हो गया ये 2.7 क्योंकि अब देखें दोबारा आप वापस जाएंगे तो पॉइंट की जगह नीचे 1 रखेंगे एक हिस्सा है उसकी जगह 0 रखेंगे सो 10 रह जाएगा ठीक है? तो इससे दोबारा ये नहीं तो आप डिवाइड करना आपको पता चल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है मैं चाह रहा हूँ वो भी मैं वाज़ेह कर दूँ। वो क्या बात है? वो ये है कि 3 पावर 6 है और ये है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई बच्चा कन्फ्यूज़ है इस बात पे, तो उसको मैं ये बता दूँ कि 3.6 जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ठीक है? 3.2 3.2 ये कितनी दफ़ा हो गया? 3 पॉइ ये देखें, अगर इसको हम सिंपल करें दोबारा तो 3 ऊपर वाले जमा हो जाएँगे, 2 2 4 2 6 ठीक है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर 2 ये 2 पावर नहीं 3 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट 3 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट 3 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल ये देखते जाएं क्या रह जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 3 9 9 3 27 तो आप इधर भी देख लें क्या है 27 ठीक है? तो इसलिए ये तो मेथड्स है ना अगर आप में से कोई कमेंट में मुझसे पूछ लेता है कि मुझे समझ नहीं आई तो मैं उसको वैसे भी समझा दूंगा इंशाल्लाह ठीक है? तो तीसरे पे तीसरा हो गया अब 4 है तो 4 कह रहा है 1.44 और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1.44 बराबर होगा 144 डिवाइड बाय 100 ठीक है? तो इसको कर लेते हैं 144 इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 2 2 7 ये हो गया और 2 2 ठीक है? 2 36 2 72 फिर 2 18 2 36 फिर 2 दोनों 18 फिर 2 फिर 2 नहीं 3 3 3 9 ठीक है? ये आ जाएगा आपके पास 2 ज़रब 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 और फिर 3 ठीक है? तो ये 144 हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 100 है तो ये तो आपको पता है 2 2 4 4 5 20 20 5 100 ठीक है? आपको ज़ुबानी पता है तो ये काम वैसे भी रफ़ है ठीक है? ये जो असल काम है वो आपका ये वाला है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ठीक है? तो 1.44 इसका स्क्वायर रूट आपसे मांगा गया है अब बेशक यहाँ पे लेके नाउ वगैरह वगैरह ठीक है?
तो 144 बटे 100 ये इस तरह हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 2 2 पावर कितना है 4 है, या आप ऐसे करें कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 दो दफ़ा हो गया ना, और 3 पावर 2 आसान हो गया थोड़ा सा। नीचे वाला रह गया, या ऐसे आप नहीं करना चाहते तो ऐसे भी ना करें, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये देखें 1 2 1 2 ठीक हो गया, इससे भी इजी हो गया। 2 पावर 2 एक दफ़ा रह गया मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 रह गया, नीचे क्या रह गया 5 पावर 2। अब सही है, तो ये हो गया। अब देखें 2 पावर 2 है, तो 2 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट अलग रह जाएगा, 3 पावर 2 है इसका अलग रह जाएगा, और ये मतलब स्क्वायर स्क्वायर हैं सारे, सही है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के मुखालिफ या ऑपोजिट हैं, तो कैंसिल। 2 ज़रब 3 रह गया यहाँ पे, और नीचे रह गया 5, 2 3 6, 6 बटा 5, ठीक है। अब 6 बटा 5 से क्या आता है, ये भी अपनी जगह एक क्वेश्चन है कि 6 बटा 5 से क्या आता है, ठीक है। तो उस पर आते हैं, ये देखें 6 डिवाइड बाई 5, 5 1 रह गया, 0.0, ये 5 2 10, तो 1.2। तो आप लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। यानी 1.44 इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1.2 आएगा। ये भी क्लियर। 5 क्वेश्चन इसका पार्ट 1.69, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहेगा 1.69, दिस इक्वल्स टू 169 डिवाइड बाई 100, बिकॉज ये पॉइंट के नीचे 1 और बाकी 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, ठीक। अच्छा, अब हमने करना है 1.69, ये बराबर हो जाएगा 169 डिवाइड 100, और ये 169 किसके बराबर है, ये देखें। अच्छा, आपको टेबल याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना ये 1 पे होता है, ना 2, नहीं मतलब 2 3 4 5 ये नहीं होता, ये 13 पे होता है। 13 भी प्राइम है, 13 13 169, ठीक है। अब इसको करेंगे ना, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, 2 का रूल यूज़ करेंगे, 3 4 5 हर एक के साथ देखेंगे। अब देखें 5 का रूल क्या कहता है कि एंड पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, नहीं है तो 5 पे नहीं होना, ठीक है। ऐसे 2 का रूल क्या कहता है कि आखिर में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 4 का रूल भी कहता है कि आखिर में इवन होना चाहिए। 6 भी इवन है तो आखिर में इवन होना चाहिए। 8 भी इवन है तो आखिर में इवन होना चाहिए, ठीक है। 9 का और 3 का रूल क्या कहता है कि सारे डिजिट्स को आपस में जमा करो, अगर वो 3 पे तकसीम होते हैं तो वो 3 पे सारा नंबर तकसीम होता है। अब देखें 9 9 जमा 6 15, 15 जमा 1 16, 16 3 पे तकसीम नहीं होता, सो ये 3 पे सब तकसीम नहीं होगा। ऐसे 7 के रूल्स हैं, 8 के, हर एक के मतलब अपने रूल्स हैं। लेकिन अगर आपको टेबल्स आते हैं तो 169 इतना बड़ा नहीं है, 13 ज़रब 13 169 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 100 है, वो तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। 5 ज़रब 5, ठीक है। तो 1.69, दिस इसका आप क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो यह बराबर हो जाएगा 169 डिवाइड बाई 100, इनका क्या स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में, ये आपस में, नीचे हो जाएगा 2 ज़रब 5, सो 13 बटा 10, और ये हो जाएगा 1.3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका है 6th, ये क्या कह रहा है 12.25, इसको करते हैं तो वही वाली बातें दोबारा होंगी। 12.25, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको कर लें 12 2 5, आखिर में 5 है ना, तो ये ऑटोमेटिकली बताता है कि 5 पे हो सकता है। 5 2 10, 2 रह गया क्योंकि ये 12 था, तो 2 इसके साथ हो गया 22 हो गया, 5 4 20, 2 रह गया, 2 5 25, ठीक है। सो 5 5 25, फिर 5 है आखिर में तो हो सकता है, 5 4 20, 4 5 रह गया, 5 9 45, ठीक है। अब 7 7 7 49, क्योंकि मुझे पता है टेबल का, डायरेक्ट मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़ 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये हम जानते हैं ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इजी हो गया है ना। तो अब है 12.25, इसका स्क्वायर रूट, तो ये बराबर हो जाएगा डिवाइड बाय 100 इसका स्क्वायर रूट, और ये बराबर हो जाएगा 7 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 7 और नीचे 2, 7 बटा 2 करते हैं तो ये 3.5 आता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जनाब आपका
इसका जवाब 6 का। क्वेश्चन 2 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है इन डेसिमल्स का, ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं, लेकिन मेथड कौन सा है? डिवीजन। तो अब डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, इसी क्वेश्चन के अंदर ही कर लेता हूँ, देखते जाएं। नंबर 1 तो वो है 0.3249। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले आप इसको लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये इस डिवीजन में और सिंपल डिवीजन में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, होता ये है कि पॉइंट से पहले जो है वो इस तरफ जोड़े बनते हैं, मतलब इस तरफ करके आप जाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़ों का मतलब ये है कि 2-2 करके लेते हैं, और पॉइंट के बाद आप इस तरफ जाते हैं, ये जोड़े। मैं चूँकि पॉइंट से पहले कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं पॉइंट के बाद जा रहा हूँ और जस्ट 2-2 करके ले रहा हूँ, ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जो कि हम स्क्वायर रूट के लिए करते होते हैं डिवीजन मेथड, तो वो ये है कि यहाँ पे जो कुछ आप लेंगे, फॉर एग्जांपल 5, तो इसी से आपने इधर ज़रब देना है, ठीक है? 5-5 कितना आ गया? 25। अगर मैं 6-6 कर लूँ तो 6-6 36 वो ज़्यादा आएगा, ठीक है? अगर 6 करूँ तो वो 36 आता है, व्हिच इज़ ग्रेटर देन 32। सो दैट्स व्हाई जस्ट चूज़ 5 मल्टीप्लाई 5 एंड यू गेट 25, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉइंट से पहले हम 0 लगाते हैं, ठीक है? 0 मीन्स कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखते जाएँ आप। तो आपके पास रह जाएगा 32 में से 25 माइनस हो गया तो कितना? ये आपके पास हो गया 32 में से 25 निकल गया तो 7, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया 7। अब ये यहाँ पे आपने अब अच्छा, इसका क्या करना है? 5 जमा 5 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है? ये नेक्स्ट रूल ये होता है कि ये दोनों आपस में जमा करते हैं। तो ये हो गया 10, ठीक है? वो पॉइंट शॉइंट छोड़ दें, जस्ट आप 5 जमा 5 करेंगे 10। अब देखें, 10 बड़ा है, 7 छोटा है, तो इसलिए ये 4 9 है, इसको नीचे उतारेंगे। 4 समझ आ गई है? ये हो गया 749। अब 749 है तो इसका क्या करेंगे? यहाँ पे इसके साथ, ये 10 के साथ इधर कुछ ऐसा लिखेंगे जिसको उसी से ज़रब देंगे तो ये आ जाए, ठीक है? क्लियर हो गया? अब अगर मैं 107 कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यानी मतलब है 10 के साथ 7 रखूँ, 7-7 49, 4 रह गया, 7-0-0 सो 4, फिर 7-1 7, 749 आ गया, ठीक है? कुछ भी नहीं बचा, यानी हमने यहाँ पे क्या किया था? इसके साथ 7 किया था, तो इधर भी 7 करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जवाबात के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि 3249, इसका अगर स्क्वायर रूट ले लो डिवीजन मेथड से, तो ये बराबर हो जाएगा 0.57, और ये मेथड यहीं पे करना है बिकॉज़ आपको डिवीजन मेथड से पूछा गया है, तो आपने ये पूरा इधर ही किया, क्यों? अब ये डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, इसलिए मेथड मैंने यहाँ पे किया, ठीक है? क्लियर हो गया? तो 0.57। अब इसके बाद है दूसरा। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ी-सी तस्दीक के लिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये आपकी बुक है, इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। ये देखें डिवीज़न मेथड है, ठीक है? इसका पेज नंबर भी देख सकते हैं 23-24। तो ये पूरा मेथड इसमें एक्सप्लेन्ड है, आप इसको देख लें, समझ लें, ठीक है? फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स इसीलिए हैं कि आप कमेंट कर लें, ठीक है? दूसरे पे आते हैं। दूसरा इसका है 0.5184, ठीक है? डिवीजन मेथड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.5184 वही वाली बात है, जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको पता है कि इसके जोड़े बनाने हैं या इसको पेयर करना है। तो ये देखिए मैंने पेयर ले लिए। अब ये 51 है, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, लेकिन चूँकि ये पॉइंट है तो इधर पॉइंट रखेंगे। पॉइंट के बाद हो रहा है तो पॉइंट रखेंगे, ठीक है? ये 51 माइनस 49, दिस इज ओनली 2। सो अब ये मैंने कहा था कि ये दोनों अब आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। 7 जमा 7 14, ठीक है? अच्छा, अब क्या होगा? ये 84 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 2। अब आखिर में 4 है, तो अगर मैं इसको 1 4 है तो आखिर में इसको भी 2 करूँ तो 2 2, क्योंकि 14 के साथ आगे हमने जो भी रखना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आगे हमने 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, ठीक है? 2 4 8, 2 1 2, क्या ख़्याल है? सो 284,
ये ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पे 0 रखें, ठीक है? क्योंकि ये माइनस होता है, क्लियर? ये भी माइनस होता है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? ये तो फिर सिंपल आ जाती है बात। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से, तो इधर भी रखेंगे 2 और इधर भी रखेंगे 2। तो मैं लिखूँगा 0.5184, इसका स्क्वायर रूट माँगा गया था और ये बराबर हो गया किसके पास? ये किसके? तो 0.72। ये आपका हो गया नंबर हाँ, नंबर 2। तो 3 पे आते हैं। 3 है 10.24, इसको सॉल्व करते हैं। 10.24, अब इसका जो होगा ना जो जोड़ों वाला सिस्टम है, तो वो दोनों तरफ, ये इस तरफ आ पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जोड़ा है, और ये इस तरफ जाएंगे तो भी जोड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इससे पहले वाली की बात करें, इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो पहले वाला सॉल्व करेंगे उधर हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट हम कब लगाएंगे? जब उसके बाद जाएंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद। तो देख लें 339, ये तो सिंपल रूल है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो माइनस कर लो, 1 रह जाएगा। अब 3 + 3 6, यही होता है ना कि दोनों ऐड होती हैं, तो हमने ऐड कर लिया, दोनों ऐड होते हैं, तो 3 + 3 6। अब क्या करेंगे? यहाँ तक आ गए। अब 6 इज ग्रेटर देन 1, सो ऑफ कोर्स आपको नीचे इसको लेके आना है 24, ठीक है, ये हो गया। अब आप 24 को नीचे लेके आए हैं और ये 6 है। अब देखें, अगर मैं इसके साथ 2 लगा लूँ तो 2, क्योंकि मैंने जहन में कैलकुलेट किया कि 2 2 4 आता है, इसके एंड पे 4 है, 2 6 12, तो ये कुछ बन सकता है। 2 2 4, 2 6 12, क्या ख्याल है? तो 124, ये 2, लेकिन इशारिया के बाद हम लेके आए थे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, और उसके बाद 2 से ज़रब दिए तो 2, क्लियर है? ये हो गया 0 और ये माइनस। तो आपके पास जो जवाब आ गया वो आ गया 10.24। आप जवाबात को बेशक वेरीफाई करते जाएं, मेरे ख्याल से तो ठीक है, ठीक है, 3.2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इसका 4, इस पे आए। ये कहता है कि 20 पॉइंट कितना 5209, इसका कर लेते हैं 20.5209। ये इस तरह जोड़े बनेंगे, ये इस तरह बनेंगे। अच्छा, 4 4 16, 5 5 25, तो 4 4 के साथ कर लेते हैं 16, क्योंकि हम इससे आगे नहीं जा सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, इसे कम ही रखना पड़ेगा 20 से। तो ये आ गया 4, ठीक है। अब ये देखें 4 + 4 8 है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो ये 52 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि 4 8 से कम है, 452 हो गया। अब ये, अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि पॉइंट के बाद बात जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 है, हम इसके साथ जो भी लगाएंगे, लेकिन 452 से कम या बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 को देख लें, 8 के साथ 3 लगा लें, फॉर एग्जांपल 3 3 9, 3 8 24, कम हो गया, छोड़ दें। अब इसको 6 कर लें, 6 8 6 48, नहीं, 8 6 48, ये 45 है तो ये नहीं बनता, 5 कर लेते हैं। 85 ज़रा 5 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42, क्या ख्याल है? ये ठीक है, 425। तो माइनस करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, 8 के साथ 5 लगाया, तो इधर भी 5 से ज़रब दिया, ठीक है। अब ये 12 हो गया, क्योंकि ये सिंपल माइनस है, आपको आता होगा, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो 12 में से 5 हो गया 7, ये 4 रह गया, तो 4 में से 2 2, बाकी 4 में से 4 0, ठीक है। यानी ये होता है कि 5 से 1 इसको कैरी करते हैं या हासिल देते हैं, वो इधर आ जाता है। तो यहाँ पे चूंकि ये 10 की जगह पे था, तो यानी 50, इसको 50 कहते थे, तो इससे एक हमने दिया, 40 रह गया, इसका मतलब है हमने 10 दिया, तो 10 दिया वो 12 हो गया, 12 - 5 कितना, 7, क्लियर। अच्छा जी, और ये खुद 40 रह गया था, तो 4 4 में से 2 2, 40 इस लिहाज से रह गया था कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, यूनिट 10 100, यानी यहाँ पे जो भी होगा उसकी एक की वैल्यू 10 के बराबर होगी, क्लियर, ठीक हो गया। अब 27 रह गया आपके पास। अब ये 85 था, ये 5 के साथ क्या था, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो आखिरी जिसको ज़रब दिया था वो उसी के साथ ऐड हो जाता है। तो 85 - 5 ये हो जाएगा 90, क्लियर हो गया।
अच्छा, अब ये 09 90 27 से बड़ा है, तो इसलिए ये 09 नीचे उतार दो। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तब तक कि ये आपके पास आ जाए। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास है 90, इसको अगर मैं 3 कर लूँ, क्योंकि सही है, तो 3, 3 3 9, 3 0 0, 3 9 27। ये मुझे डायरेक्ट पता चल गया था कि 3 9 27, इधर 27 है और आखिर में 3 3 9, तो ये मुझे डायरेक्ट पता चल गया था। 27 0 9, ये माइनस, तो ये हो गया 0। 3 से ज़रब दिया है तो इधर भी 3 रखो, इधर भी 3, यानी 903 ज़रब 3, ये आ जाएगा 2709। क्लियर? तो जवाब आ जाएगा 20.5209, इसका स्क्वायर रूट दिस इक्वल्स टू 4.53। डन। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद है 5 3856.41, तो इसको सॉल्व कर लें। 3856.41, चलें छोड़ दें इसको, थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ये थोड़ा खुला खुला लिख लें बंदा तो सही रहता है, ऐसे ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ आएंगे तो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, और इस तरफ जाएंगे तो ये एक जोड़ा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर सिर्फ 856 होता तो आपने 50 ही नहीं करना था, आपने 56 पहले करना था जोड़ा, फिर 8 करना था। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। तो 38 है, 6 6 6 36, क्या ख्याल है? ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास है 5 है। ठीक है, 38 56, ठीक है, इशारिया 4 1, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। ठीक है, और 5 6 को नीचे उतार दें। 6 जमा 6 कितना हो गया? 12 हो गया। अब आपने इसको दोबारा इसके साथ कुछ करना है, तो 12 इसके साथ अगर मैं 3 करूँ, ठीक है, सो नहीं 3 नहीं 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 244। ठीक है, 2 रह गया और 1 रह गया, बाकी 0 है माइनस। ठीक है, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब ये 122 है, जमा 2 हो जाएगा, सो 124। ये 12 है, 124 से कम है, तो ये 56 हम उतार चुके, अब 41 नीचे उतारेंगे। ठीक हो गया, ये हमने 41 भी नीचे उतार दिया। अब क्या करते हैं? ये देखें 12 4, 12 4 इधर भी अवेलेबल है, एक है, तो हम एक इधर रखेंगे, एक 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 एक। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद था तो पॉइंट के बाद एक। ठीक है, ये 1241 ही आएगा। इस एक को बस खत्म कर दें, ये तो नहीं लिखते इधर, ये ऐसे होता है, एक 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 मल्टीप्लाई होता है, एक 4 1 2 1 1। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। आपके पास जो जवाब आएगा ना, वो आएगा 62.1। किसका जवाब? ये जवाब आएगा 3856.41, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1.7 में जो जवाब है उसका, ये मुझे थोड़ा सा ना डाउटफुल लग रहा है जवाबात में। मैं इसको चेक करके आपको बता सकता हूँ। आसान सा तरीका है, इसका जस्ट स्क्वायर रूट ले लें, कैलकुलेटर यूज़ करें, आपको पता चल जाएगा। 3856 इशारिया 41, ठीक है, 62.1 मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 3856.41 बिल्कुल मेरा ठीक है जवाब। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 6 पे, तो इसका 6 भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? 1866.24, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसको देख लें, 18 है, ये देखें जोड़े लेंगे तो ऐसे लेंगे, 18 तो 4 4 16, ठीक है, 4 4 16,
तो दैट्स वाई 16 लेस देन 18, बस यही ठीक है। 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जमा करते हैं प्लस करते हैं तो 8। अब ये 66 को नीचे ले आए, ठीक है। अब 8 है, देखें 4 3, यानी 3 3 3 8 24 ना, ये 26 है तो 3 8 24 ये ठीक है। अगर 4 करेंगे तो 4 8 32 होता है, ज़्यादा हो जाता है। 3 3 9 3 8 24, ठीक है। सो 249। 6 है, 6 अगर एक उसको मिल जाए तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये 6 था, एक इसने इसको दिया तो ये 5 रह गया, 5 में से 4 1, और ये 2 2 0, तो ये 17 रह गया। अब 8 को आपने किससे ज़रब दिया था? 3 मिला के, सो 3 से ज़रब दिया था, क्लियर हो गया। अब 83 जमा 3 क्या हो जाएगा? 86, ठीक है। यानी ये 3 अब इस 3 के साथ जमा होगा, बस 4 4 वाला काम हो चुका है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। 86, ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट के बाद 24 नीचे आएगा, तो ऊपर आप एक पॉइंट रख लें, ठीक हो गया ना। ये आपके पास एक एहतियातन वाली बात हो गई, आपने इसको रख लिया। अब क्या करते हैं, अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 है, ठीक है। तो 8 2 16, अगर मैं इसको 2 के हिसाब से चेक करूं, 2 के हिसाब से तो क्या होगा, देखते जाएं। 86 है, इसके साथ 2 लगा लूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4, 2 6 12, एक ऊपर आ गया, 2 8 16, 1 17, क्या ख्याल है? 1724। ये कैंसर, ये ख़त्म, मतलब ज़ीरो। और ये हो गया किसके साथ? 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 2, यानी हो गया 1866.24। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये बराबर हो गया 43.2। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जवाबात के हिसाब से तो जो मर्जी है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जवाब क्या है और स्क्वायर रूट में वो किस तरह आता है। 1866.24, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 43.2 आता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। अब उसके बाद है 7, तो 7 पे आते हैं। यह है 0.680625, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा? अब 0 के बाद है तो ये इस तरह जोड़ा, फिर ये, ठीक है। अच्छा, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, सो 8 और 8 ये क्या होगा? 64। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो क्या याद रखें? वो ये याद रखें कि चूंकि पॉइंट के बाद बात हो रही है तो पॉइंट के हम बाद जाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगा के जाएंगे। अच्छा, 8 8 16, क्लियर है। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट नहीं देखते, यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स देखते हैं। ये 8 लिखा है, ये 8 लिखा है, तो 16, ठीक है। अब ये नीचे माइनस करते हैं तो 4 रह गया। अब 16 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4 को सपोर्ट चाहिए, 0 6, यानी यहाँ पे सिर्फ आप 0 एक चीज़ नहीं लेके आ सकते, अपने जोड़े लेके आने हैं नीचे, ठीक है। तो एक जोड़ा नीचे आ गया। दूसरा जोड़ा नीचे ले आएंगे तो फिर ऊपर 0 रखेंगे, ठीक है। अगर एक ही वक्त में 2 जोड़े नीचे आते हैं तो फिर ऊपर एक 0 होगा, एक जोड़ा आएगा तो खैर है। अच्छा, 406 है। अब देखें, ये अगर मैं इसको 4 से ज़रब देता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़रब दूंगा तो ये देखें, 3 1 3, 3 6 18, एक आ गया, 3 1 3 4, फिर भी ज़्यादा हो गया। 162 कर दूंगा, 2 से ज़रब दूंगा, 2 2 4, 2 6 12, एक इधर आ गया, सो 2 1 2 3, 324। किससे ज़रब दिया था? 2, 162 बना था, 2 से, ये 162 बना था और 2 से ज़रब दिया था, ठीक है। 6 में 4 गया, 6 में से 4 तो 2, अब ये 0 है, एक इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया कितना? 8, ठीक है। और ये 0 तो माइनस 82 रह गया, यानी 406 में से 324 माइनस करें, खुद पता चल जाएगा। 162 है तो ये 2 इसके साथ हो जाएगा 164, ठीक है। अब ये पूरा 25 नीचे उतार दें, क्लियर हो गया, क्योंकि 164 बड़ा था 82 से, इसलिए। अब इसको ज़रब देंगे, ठीक है। आखिर में 5 है तो ये ऑटोमेटिकली एक इशारा देता है कि आपको 5 की तरफ जाना चाहिए। 8 2 2 5 5 5 5 25, 2 इधर, 5 2 10 2 12, 1 5 2 10 1 11, 1 5 8 40 1 41, ठीक है। ये तो बहुत आगे चले गए, नहीं नहीं सॉरी, मैं कुछ गलत जा रहा हूँ।
होना ये चाहिए कि 164 है, इसके साथ 5 होना चाहिए, तो 5, 5 5 25, 5 4 20, 2 22, 2, ठीक है, समझ रहे हैं ना? 5 5 25 और 2 इधर आ गया, 5 4 20, 2 22, फिर 2 इधर आ गया, 5 6 30, 2 32 और 3 आ गया, 5 1 5 3 8, 8225। मैं कहीं यहाँ पे मैं कहीं और चला गया था। होता है ना, आप भी जब क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर जो पढ़ा रहा होता है आप कहीं और होते हैं, तो मैं भी कहीं और था इस वक्त। तो ये 5 हो गया, इधर भी 5 रखेंगे, हम ये कहेंगे कि 0.680625। इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जवाब होगा, ये स्क्वायर रूट रखना बहुत लाजमी है, अगर आप नहीं करते तो सब कुछ गया। 0.825, ठीक है। सो 0.825 मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो 0.68 फिर क्या है, 0.625, 0.825 एग्जैक्टली, यही हमारा जवाब है। तो इसके बाद है 8 वाला, 0.797449, ठीक है। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी, 0.797449, इसका कर लेते हैं। इसके बाद हमने जोड़े लेने हैं। तो अब देखते जाएं, 79 है, इसको अगर ऐड करें, 8 8 64, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 0 पॉइंट लेंगे, ठीक है, यानी पॉइंट पॉइंट के बाद हम लेंगे, तो ये हो गया। अब इसको अगर आप गौर करें, 15 नीचे रह जाता है, 9 मनफी 4 5, 7 मनफी 6 1, माइनस है, ठीक है। 8 जमा 8 16 हो जाएगा, 16 ज़्यादा है 15 से, तो ये 74 74 नीचे ले आए, ठीक है। अब 16 है, इसके साथ अगर मैं 9 करूं तो यहाँ पे भी 9 करूंगा, ये 9 ज़रब 9 यानी 169 ज़रब 9, 9 9 मल्टीप्लाई है, 9 9 81, 8 9 6 54 जमा 8 62, 6 9 1 9 6 15, क्या ख्याल है? सो 1521 आ जाएगा, और ये 169 है, जमा 9, 9 जमा 9 18, एक एक जमा 6 7 1, 178 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 169 के साथ 9 जमा होगा तो नेक्स्ट स्टेप के लिए 178 रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, 4 मनफी 1 3, 7 मनफी 5, 7 मनफी 2 5, ठीक है। बाकी 15 में 15, वो तो आपको पता ही है। अब ये 49 भी नीचे आ जाएगा, 74 हम पहले लेके आए थे, अब 49 आखिरी जोड़ा है, ठीक है, तो उसको नीचे लेके आते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके साथ हम कुछ ऐसा रखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, ठीक है। आखिर में 9 है तो 339, अगर ये एक 3 इधर रखूं, एक 3 इधर रखूं, 3 3 9, ठीक है, यानी ये देख लें, 1783 ज़रब 3, 3 मल्टीप्लाई है, 3 3 9, 3 8 24, 2, 3 7 21 2 23, 2 3 1 3 2 5, 5349 आ गया ना, तो 5349, ये माइनस ये जीरो, 3 है 3 है, क्लियर हो गया। तो ये जनाब आपके पास हो गया पूरा, पूरी सिचुएशन आ गई आपके पास, पूरा रिजल्ट आपके पास आ गया। तो अब ये कह सकते हैं कि 0.79744 फिर 9, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बराबर हो जाता है 0.893, ठीक है। जो बात में जो मर्जी हो, मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो मर्जी हो, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, आप मेथड सही फॉलो करें, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेटर पे लेके देख लें, एग्जैक्टली यही आ रहा है, ठीक है। बाकी जो बात को छोड़ें, वो पता नहीं उन्होंने किस अ, कैफियत में लिखा है। तो ठीक है, क्वेश्चन 2 का 8 हो गया, अब क्वेश्चन 2 के 9 पे आता हूँ। 9, तो 9 क्या कह रहे हैं, 1281.64, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो
ये एहतियातन मैं लाइन्स लगा लेता हूँ इतना कि बस काम हो सके। अब देखें 3 3 9 4 4 करूँगा तो 16 आएगा, 12 से ज़्यादा है तो 3 3 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 जमा 3 6, इस तरफ प्लस होता है, ठीक है, तो 6 आ गया। अब ये 81 मुझे नीचे लाना होगा क्योंकि 3 है तो 3 6 से कम है। अब अगर इसको मैं 6 6 36, ठीक है, और 6 6 36 अगर मैं 5 कर लूँ तो 6 5 5 5 5 क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30, 30 2 32, ठीक हो गया। सो 325। अगर मैं 6 कर लेता हूँ, सो समझ लें 6 6 6 36 3, 6 6 36 3 39। अब देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है, तो मुझे 5 से करना होगा। तो ये अब 11 11 में से 5 गया कितना, 6, ये 7 रह गया, 7 में से 2 गया कितना, 5, माइनस करें आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 6 को 5 से ज़रब दिया था तो इधर भी 5 होगा, ठीक है। अब 6 65 है जमा 5 कितना हो गया, 70। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप। अब 70 ज़्यादा है, 56 कम है, ये 64 नीचे लाएंगे, लेकिन अब इशारे के बाद वाली बात है तो अब इशारा इधर लगाएंगे, ठीक है। अब देखें 70 है तो 70 को अब ज़रब दे दें जिसके साथ आप दे सकते हैं कि ये आ जाए। देखें अगर मैं इधर कर लूँ 70, ठीक है, इसको किसके साथ कर लें आप वैसे देख लें कि करना ये है कि यानी 5664 आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको 8 से कर लूँ फॉर एग्जांपल 708 8, ठीक है, क्योंकि आखिर में 4 आ रहा है ना, 8 8 64 आता है, तो 8 8 64 6 आ गया, 8 0 0 6 आ जाएगा, ठीक है, 8 7 56 इस तरह आ रहा है ना, तो 5664 यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। माइनस ये 0 हो गया, यहाँ पे किससे ज़र भी था 8 से, तो इधर भी 8 रह जाएगा, यानी 35.8 आपका जवाब है। मैं जस्ट एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ इसको, 1281.64 इसका लेंगे 35.8, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। तो 1281.64 इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये किसके बराबर है, 35.8। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम हो गया। बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो किसी भी वक्त आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.7। नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे एक्सरसाइज 1.8 की तरफ फर्दर जाएंगे। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, मैं नहीं तो कोई और दे देगा, ठीक है, थैंक यू।